हेलो प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपने यूट्यूब चैनल गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हो? मैं ऐसा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से इंप्रूव कर रहे होंगे। जैसा कि मैं बता दूं कि आज का वीडियो हम लोग का टेस्ट का है। आपकी टेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है, आप इससे पता चल जाएगा कि आप मतलब किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इस टेस्ट में हम लोग 1 से 15 तक प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, जो कि सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड स्पेशल क्वेश्चन है। उसमें सभी के सभी साइंस के क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चनों को देखते हुए आज का टेस्ट लाया गया है। तो आपके इस टेस्ट में पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो आप अपने टेस्ट को बहुत बढ़िया से दीजिए और अपने स्कोर को लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर कितना चल रहा है। तो हम लोग चलेंगे आज का अपने टेस्ट की ओर और देखते हैं कि आपका स्कोर क्या हो रहा है। तो टेस्ट नंबर 1 के लिए तैयार हो जाएं। और हम लोग का जो पहला क्वेश्चन, आप लोगों के टेस्ट के पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। क्वेश्चन है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएंगे अपने तैयारी के देखते हुए। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। आप देख रहे होंगे बोर्ड स्क्रीन पर राइट आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड पर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस टेस्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ए जूल प्रति कूलम, बी जूलम प्रति सेकेंड, सी कूलम प्रति जूल, डी कूलम प्रति सेकेंड। तो आपको बताना है कि क्या है इसका आंसर। जल्दी जवाब देंगे। टेस्ट के आपको खुद का जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, जूल प्रति कूलम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। अगला क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। आपका इसका जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए वाट, बी एम्पियर, सी वोल्ट, डी ओम। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। वोल्ट विभवांतर का सही मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। आप बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए लोहे का, बी तांबे का, सी टंगस्टन का, डी एल्युमिनियम का। तो आप इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आपको 5 सेकंड हर एक क्वेश्चन मिलेगा सोचने के लिए। बाकी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ तब तक आप आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का विल बी द करेक्ट आंसर होगा। आपको 5 सेकंड टाइम दिया जा रहा है। टेस्ट है, आप खुद इसको लगाइए कितना आप लगा पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है आपको बताना है ऑप्शन को देखकर। ए ऊष्मीय, बी चुंबकीय, सी रासायनिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पर, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको हर एक क्वेश्चन पर 5 सेकंड सोचने की टाइम मिलेगा। आप उसके बाद आप आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ए प्रत्यावर्ती धारा, बी दिष्ट धारा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बैटरी से पूछा गया तो आप आंसर बताएंगे क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 20 दिष्ट धारा विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर, डी मोटर। तो आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा का आवर्ती होती है। क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए 80 हर्ट्ज, बी 70 हर्ट्ज, सी 60 हर्ट्ज, डी 50 हर्ट्ज। तो आपका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 50 हर्ट्ज विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, स्विच लगाए जाते हैं। आपको बताना है स्विच लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए ठंडा तार में, बी गर्म तार में, सी भूयोजित तार में, डी इनमें से सभी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो। कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर क्या हो रहा है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म तार विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पर। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? आपको ऑप्शन को देखकर बताना है क्या इसका आंसर होगा। आप अपना स्कोर बताएंगे कितना हुआ, 10 में कितना आपका करेक्ट हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे कितना होगा और अपना स्कोर बताएंगे प्रथम 10 में आपका स्कोर कितना रह रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। काला उदासीन तार को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किससे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ए, हरे पौधे, बी, नील हरित शैवाल, सी, जंगली जानवर, डी, फूल और पत्ते। तो आपका जो राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका कमेंट में आना चाहिए कि आपका आंसर हो रहा है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंगली जानवर विल बी द करेक्ट आंसर, उपभोक्ता की श्रेणी में रखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर वायु, बी, सूर्य प्रकाश, सी, वर्षा जल, डी, मिट्टी। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। आपको 5 सेकंड मिलेगा हर एक क्वेश्चन पर सोचने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूर्य प्रकाश विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। हरे पौधे कहलाते हैं, क्वेश्चन है हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक, बी, उपभोक्ता, सी, अपघटक, डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। हरे पौधे कहलाते हैं, आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा क्योंकि ये टेस्ट चल रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पर। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए, डेंटाइन, बी, इनामेल, सी, अस्थि, सी, क्राउन। तो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए कि किसका राइट आंसर क्या हो रहा है। देखिए हर एक क्वेश्चन पर 5 सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा सोचने के लिए। बाकी तो मैं बोल रहा हूँ उसी में आपको देख लेना है क्वेश्चन को और जवाब देना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनामेल विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? क्वेश्चन नेक्स्ट है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, अमाशय, बी, छोटी आंत, सी, ग्रास नली, डी, बड़ी आंत। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। इस सबके सब आपका टेस्ट हो रहा है। आपका टेस्ट में कितना नंबर आया आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कितना चल रहा है। फर्स्ट 10 में और 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, इतने का अंतर में हर 10 का आपका ऑप्शन बताना है। ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत विल बी द करेक्ट आंसर होगा। आपको हर 10 क्वेश्चन पर आपको अपना स्कोर बताना है कि कितना आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए, पर्णहरित, बी, सूर्य का प्रकाश, सी, कार्बन डाइऑक्साइड, डी, इनमें से सभी। तो आपको इसका आंसर बताना है क्या आंसर होगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी विल बी द करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का हरा रंग होता है? आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। ए, क्लोरोफिल, बी, ल्यूकोप्लास्ट, सी, फाइटोक्रोम, डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे और इसकी तैयारी किस तौर चल रही है यही आपका टेस्ट निर्धारित करेगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल विल बी द करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह प्रक्रिया है। आपको बताना है ये क्रिया कहाँ होती है, आपको बताना है। क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होता है? आपको बताना है। 5 सेकंड को आपको टाइम मिल रहा है। आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। किण्वन क्रिया पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए अमीबा में, बी ईस्ट में, सी हाइड्रा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, ये 20वां क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया पाई जाती है। और आपको 20 में आपका रिजल्ट कितना रहा आप ये भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो किण्वन प्रक्रिया पाई जाती है, आप बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले आप बताएंगे कि आपका फर्स्ट 20 में आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, सी अलिंदों द्वारा, डी इनमें से सभी। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5-5 सेकंड को टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निलय द्वारा शरीर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है ब्लड को। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है ऑप्शन नंबर ए जल संवहन, बी भोजन संवहन, सी एमिनो अम्ल संवहन, डी इनमें से सभी में। तो पादप में फ्लोएम उत्तरदायी को बताना है आपका इसका आंसर क्या होने वाले हैं। तब तक आपको 5 सेकंड को हर एक क्वेश्चन को मिलने वाला है मेरे भाई। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन संवहन विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका क्या होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। ए अस्थि कोशिका, बी पेशी कोशिका, सी न्यूरॉन, डी किसी में नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका के बारे में बताना है आपको, किसका राइट आंसर क्या होने वाले हैं। आपको 5 सेकंड को टाइम दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ए वमन, बी चबाना, सी लार आना, डी हृदय का धड़कन। आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अनैच्छिक क्रिया नहीं है ये पूछा गया है। चारों को ऑप्शन को देखकर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आपको 5 सेकंड हर एक क्वेश्चन पर मिलेंगे मेरे भाई, तो आप तैयार रहें। तो ऑप्शन नंबर बी चबाना विल बी द करेक्ट आंसर होगा, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ए ध्रुमिका, बी स्नेपस, सी एक्सोन, डी आवेश। तो इसका राइट आंसर है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। और आपका स्कोर किस ओर चल रहा है, आप अपने पर ध्यान दें और अपनी तैयारी को और बढ़िया से बनाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी स्नेप्स विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पर, पादप हार्मोन का उदाहरण है। ऑप्शन को देखकर बताना है, पादप हार्मोन का उदाहरण इनमें से क्या है। ए पेप्सिन, बी एंड्रिनल, सी ऑक्सिन, डी टेस्टोस्टेरोन। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, पादप हार्मोन का उदाहरण। तो इसका जो राइट आंसर आपको 5 सेकंड दिया गया है, आपको 5 सेकंड में आपका जवाब देना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ए वृषण से, बी वृक्क से, सी अंडाशय से, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको हर एक क्वेश्चन पर टाइम दिया जाएगा, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका रिजल्ट किस ओर चल रहा है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृषण से विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ऑप्शन को देखकर कि राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए वृद्धि हार्मोन, बी थायरोक्सिन, सी इंसुलिन, डी एंड्रोजन। तब का जो राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड हर एक क्वेश्चन पर मिलेंगे आपका जवाब के लिए। उसके बाद मैं इसका आंसर बताते चलूँगा, आप मिलाते चलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायरोक्सिन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, आपको बताना है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपका बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप देखकर बताएंगे। ए घेंघा, बी बौनापन, सी मधुमेह,
डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होने वाला है। आपको हर एक क्वेश्चन पर 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप जवाब देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, ऑप्शन को देखकर आप जवाब देंगे। देखिए ये आपका 30वां क्वेश्चन है, तो आप बताएंगे कि 1 से 30 तक के बीच में आपका स्कोर किस ओर चल रहा है और कितना आपका करेक्ट हो रहा है और कितना आपका गलत है, उस पर आप काम करें अपना। यही टेस्ट आपको ये बताएगा कि आपकी तैयारी किस ओर चल रही है। तो आप बताएंगे कि 30 तक में आपका सर मतलब क्वेश्चन कितना सही हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खंडन विल बी द करेक्ट आंसर होगा। तो अपना स्कोर बताएंगे 30 तक में कितना आपका स्कोर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को तब तक चलते हैं। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। ऑप्शन नंबर ए गुड़हल पुष्प, बी सरसों पुष्प, सी पपीता, डी गुलाब। तो आपको बताना है एक लिंगी पुष्प के बारे में पूछा गया, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन एक लिंगी पुष्प है। तो आपका हर एक क्वेश्चन पर 5 सेकंड को ही टाइम मिलेगा और आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पपीता पुष्प राइट आंसर होगा। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, आपको बताना है जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। ऑप्शन को देखकर किसका राइट आंसर क्या होगा। ए उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता, डी आहार श्रृंखला। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में 5 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपघटक विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पर। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है। तो आपको ऑप्शन को देखकर बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। आपको 5 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, आप देख के बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुकुलन विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पर। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ए कवक, बी ईस्ट, सी अमीबा, डी लैसमेनिया। तो आपका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए इस सभी क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि आपका टेस्ट हो रहा है। तो आपकी टेस्ट में जो तैयारी कैसी है चल रही है आपका पता चल रहा है इसी क्लास में, इसी वीडियो में किस ओर की तैयारी आपकी चल रही है ये मैं देख रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। क्वेश्चन है पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। आपको ऑप्शन देखकर बताना है। ऑप्शन नंबर ए बीजांड, बी बीज, सी फल, डी इनमें से कोई नहीं। आपको इस क्वेश्चन पर भी आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा सोचने के लिए, फिर उसके बाद आपको जवाब देना है इसका राइट आंसर क्या होंगे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु निषेचित होता है। आपको बताना है अंडाणु निषेचित होता है। ऑप्शन नंबर ए योनि में, बी गर्भाशय में, सी अंडाशय में, डी फैलोपियन नलिका में। तो आपको इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। आपको 5 सेकंड को टाइम मिल रहा है। आपको देखिए ये प्रैक्टिस सेट में आपको इससे ये पता चल रहा है कि आपको इस टेस्ट में ये पता चलेगा कि तैयारी किस ओर से थी और किस ओर कर रहे हैं आपकी तैयारी, और सबके सब जानवे कर रहे हैं कि आपको वही क्वेश्चन से मिल रहा है जो आप पढ़ चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोजन क्या है। क्वेश्चन है एंड्रोजन क्या है। ऑप्शन नंबर ए नरलिंग हार्मोन, बी मदालिंग हार्मोन, सी पाचक रस, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरलिंग विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए नरलिंग विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण होता है। आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए वृषण में, बी गर्भाशय में, सी अंडाशय में, डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन को जवाब आप भी देंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको हर एक क्वेश्चन पर 5 सेकंड को टाइम दिया जा रहा है सिर्फ सोचने के लिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बाकी तो जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक आप इस आंसर का जवाब दे चुके होते हैं। ऑप्शन नंबर ए भीषण में विल बी द करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। क्वेश्चन है मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। आपको बताना है ऑप्शन को देखकर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए वृषण, बी अधिवृषण, सी शुक्राशय, डी शुक्र जनन नालिका। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका जो राइट आंसर क्या होने वाले हैं। आपको 5 सेकंड को टाइम मिलेगा सोचने के लिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वृषण विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पर, जिन शब्द किससे प्रस्तुत किया है। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया है, आपको बताना है जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया है। ए मेंडल, बी डार्विन, जी जोहानसन, डी लेमार्क ने। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी जोहानसन विल बी द करेक्ट आंसर होगा, जिन शब्द का जोहानसन ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने अनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। आप बताएंगे तब तक कि आपका फर्स्ट 40 में आपका स्कोर कितना रहा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1 से 40 तक में आपका स्कोर किस ओर से चल रहा है, कितना स्कोर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन है मेंडल ने अपने अनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे को उपयोग किया था। 41वां क्वेश्चन, मेंडल ने अपने अनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। आपका कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए। ए नीम, बी गुलाब, सी मटर, डी गुलाउदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मटर विल बी द करेक्ट आंसर होगा। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। कमेंट में देखकर आपको जवाब देना है कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। ए आँख का रंग, बी चमड़ी का रंग, सी शरीर का रंग, डी बाल की प्रकृति। आपको बताना है कौन सा इसमें से अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल की प्रकृति विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43वां क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। क्वेश्चन है किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए फिनोटाइप, बी जीनोटाइप, सी प्रभावी लक्षण, डी अप्रभावी लक्षण। तो आपको 5 सेकंड को टाइम दिया जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका राइट आंसर क्या हो रहा है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जीनोटाइप विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पर, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म में होते हैं। क्वेश्चन है मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र कितने युग्म होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ऑप्शन को देखकर कि इसका राइट आंसर क्या होगा और आपका स्कोर किस ओर चल रहा है। आप इस पर भी ध्यान देते रहेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत तरीके से करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। 23 जोड़े राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। ए रॉबर्टसन, बी ब्राउन, डी डार्विन, डी रॉबर्ट हुक। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है, आप बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46वां क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, मनुष्य के आहार नल में अवशेष अंग है। क्वेश्चन है मनुष्य के आहार नल में अवशेषी अंग है। ए कोलन, बी अपेंडिक्स, सी सिक्कम, डी रेक्टम। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड हर एक क्वेश्चन पर मिलेंगे। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपेंडिक्स विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। आपको बताना है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ए वास्तविक और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी आभासी और सीधा, डी आभासी और उल्टा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण प्रवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा को आप क्या कहते हैं, सीमा रेखा का व्यास को आप क्या कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे राइट आंसर। ए मुख्य फोकस, बी वक्रता त्रिज्या, सी प्रधान अक्ष, डी गोलीय दर्पण की द्वारक। तो आपको बताना है राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में।
क्या होने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण का द्वारक, विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन होगा। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना है ऑप्शन को देखकर राइट आंसर। ऑप्शन में है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तब कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाले हैं। आपको 5 सेकंड को टाइम मिलेगा, आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल विल बी द करेक्ट आंसर होगा, उत्तल दर्पण। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए साइन आर बाई साइन आई बाई साइन आर, सी में साइन आई गुणे साइन आर, डी में साइन आई प्लस साइन आर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ये हम लोग का आज का 50वां क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा और आपका स्कोर किस ओर हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी साइन आई बाई साइन आर विल बी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और अपने स्कोर को बताइए कि आपका स्कोर किस ओर जा रहा है, आपका स्कोर कितना हुआ। एक उत्तल लेंस की फोकस 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, आपका यही आज का अंतिम क्वेश्चन है। आप सॉल्व करें और बताएं इसका राइट आंसर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 डायोप्टर विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप इस प्रकार से अपने पूरे स्कोर को बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा और किस ओर से आपकी तैयारी चल रही है। मैं देखना चाहता हूं कि आपका स्कोर किस ओर से चल रहा है। तो मेरे भाई सभी के सभी अपने अपने स्कोर को बताएंगे इस टेस्ट में कितना आपका ईमानदारी से कि कितना स्कोर आपका टोटल स्कोर हुआ। मैं सबका स्कोर देख रहा हूँ, इसमें किनका किनका कितना स्कोर हो रहा है। और एक बात मैं बता दूँ कि कल से हम लोग उसको लगाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहें ताकि आपका रिजल्ट और स्कोर अच्छा हो पाए। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।